जानते हैं आपको इंसानियत के नाते रख लिए। तो आप शादी क्यों किए? तो क्या इनके रखेल बन के रहते क्या, शादी नहीं करते? अच्छा, इसलिए हमारे साथ पति और पत्नी हैं और रात के अंधेरे में खड़े हैं। जब मामला जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि ये महिला जो है ये नेपाल के रहने वाली है, ये जो है बिहारी बाबू मतलब बिहार के रहने वाले हैं। लेकिन चक्कर गजब का, ये शादीशुदा महिला है, मतलब इनका शादी पहले किसी और से हुआ था और ये भाई साहब जो है ये दूसरा पति है। लेकिन आखिर हुआ क्यों कि ये फिर दोनों एक साथ ही हैं? पहला पति का है। इन सारी सवालों का जवाब इनसे जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार पड़ेगा। आपका क्या नाम है? रबीना यादव। आप दोनों कौन हैं? पति पत्नी। पति पत्नी है। तो आपका पहला पति है कि दूसरा पति है? ये दूसरे पति। दूसरा पति पत्नी है। तो पहला पति कहाँ है? वो अपने घर होंगे। अच्छा, वो अपने घर होंगे। उनको क्यों छोड़ दिए? हमने नहीं छोड़ा, बस हालात ऐसे हुआ कि मतलब वो हमें और हमें उन्हें छोड़ना पड़ा। क्या हालात हो गया? क्या वो पसंद नहीं थे? वो आपको पसंद नहीं कर रहे थे? इनसे आपको प्यार था? क्या था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। था यही कि मतलब हम नेपाल से पढ़े लिखे हैं, नेपाल से 10th किए, उसके बाद हम आगे पढ़ना चाहते थे तो मेरे घर वालों ने, ससुराल वालों ने इनका मदद लिया मुझे आगे एडमिशन करवाने में। ये मेरा एडमिशन करवाए और उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। उसके बाद हम अपने मायके गए हुए थे, अपने मायके गए, आपसी मतलब जो था हमारे घर का मतदेय जो था, मेरे पति मुझे गाड़ी में करवा के मायके भेज दिए। बच्चों को लेके अपना सामान वामान लेके मायके चले गए। मायके गए तो उसी समय इनका क्या हुआ था, इन्हीं से पूछ लीजिए। तब क्या हुआ? तो उस समय हम पटना पढ़ते थे तो क्या हुआ कि एक होता है ना इज्जत समान में कि फलानवा के लड़का वहाँ पढ़ा था तो हमरो लड़का उजन में पढ़ी, तो वो जोश में हमको भेज दिए। उसके बाद वहाँ कुछ दिन के कौन भेज दिया? हमारे मतलब आपके पिताजी। उसके बाद वहाँ मेरा वहाँ मतलब कोचिंग का फी अफोर्ड नहीं कर पाए। तो जब सोचे कि साला हर कुछ से मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भेजा सब काहे के लिए, तो हम भाग गए दिल्ली गुस्सा से। उसके बाद हम अपना फोन कांटेक्ट सब मतलब पूरे ऑफ कर लिए, किसी से कांटेक्ट उस समय नहीं रखते थे। अच्छा, क्या दिल्ली इनके चक्कर में भाग के चल? जी नहीं, हम अपने पेरेंट्स के जानते। अच्छा, तो अपने पेरेंट्स के चलते हैं? क्या इनको लेकर भागे थे? हम चलते भागे थे? खुद हम अपने पेरेंट्स के चलते वजह थे। मेरा फी को अफोर्ड नहीं, इसलिए चले गए इस काम को करने के लिए। तो फिर ये आपके दुनिया चक्कर में कैसे आ गए? आपके साथ कैसे आ गई फिर? तो उसी समय हम नेपाल थे तो इनके घर वाले मतलब चारों ओर अब ये नहीं मिल रहे थे तो तहकीकात कर रहे थे। तो चारों ओर तहकीकात करते ये मेरे ससुराल तक इनका तहकीकात गया। पहले नज़दीकी रिश्तेदार किया जाता है, फिर दूर दूर वैसे ही किया। तो बोला कि कहाँ है बउआ? तो बउआ आपकी बहू नहीं है। तो हमें क्या पता आपके बउआ कहाँ है, आपके बउआ के बारे में हमें नहीं पता। तो पूछा सब जे उसे पता होगा। तो बोले उसे कैसे पता होगा, तो वो तो अपने मायके है, तो पूछ के बताइए। तो बोले हम कैसे पूछ के बताऊँ, तो नेपाल है। उसके बाद बोला नेपाल है या कि मेरे बेटवा के साथ उहे भागी है। अब पूरा गाँव में इनके मामा मामी 2-3 गाँव है, बेटवा के साथ भागी है करके पूरा अफवाह फैला। अब मेरे ससुराल वाले, मेरे बहन वहन पूरा मतलब मुझे कॉल करने लगे जैसे ही। तो पहले ससुराल वाला बोला कि भागी है। तो हमें बड़ा दिमागी क्या बोल रहा है, बकर ये नेपाल भेजा है, भागी है क्या बोल रहा है। गुस्सा से हम उसे उधर से कॉल करते थे, इधर से तो वो करता नहीं है, बहुत पैसा लगता है। उधर से कॉल कर रहे थे तो वो कॉल करना हम 2-4 दिन छोड़ दिए, ठीक है। तो वाईफाई का भी उस घर में भी नहीं लगा पाया भाई सबका, वो नेटवर्क नहीं था, वाईफाई के रिचार्ज शायद उस समय। तो दीदी मेरी एगो सुगौली में है जहाँ मेरे पहले वाले ससुर था, वही दीदी है। दीदी कॉल की पड़ोस में किसी के पास, तो भैया से बात की, वो कहाँ है, तो घरे है। तो उससे बात करा, तो मुझसे बात कराएगा। बोले बाप रे तोर इज्जत के पूरा, तू जल्दी सुगौलिया तोर पूरा इज्जत के धजिया उड़ गेला। हम बोले कौन ची इज्जत के धजिया? तो पूरा लोग तो भागल ओकरा संगे भाग गेल। अब मेरे मम्मी पापा भैया जिस हालात में थे जल्दी करके यहाँ आए लोग। तो ये मेरे ससुराल वाला सबका बोला कि भाग गए, तू तो भागी ऐसे वैसे। तो ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें भी मतलब उन्हें पता था। देखिए वैसे अगर हम कुछ होते तो 5 साल में कहीं ना कहीं, मैंने 10 दिन में ऐसा नहीं ना हो गया होगा कि इनसे मेरा अफेयर हो गया होगा। पता है कि एग्जाम दिलवाने एडमिशन करवाने लगे उसी समय से आपको प्यार का कुछ थैले नहीं था उस। तो मेरे उनके तो भरोसा था, उन सबको भरोसा था, उस समय तक भरोसा था। मेरे भसुर बोले मेरी दियादिन को, वो चली जाती है बोल कर अपने नैहर, तू फिर से नैहर चली जा, हम दोनों
बाहर जा रहे हैं, बस मामला थोड़ा ठंडा जाए तो तू आ जाना। हाँ, तो उधर से आए, जब हम अपने मायके चले गए तो इनके बहन कॉल की, तू ना बताइबू हमारे भाई कहाँ। हम बोले हमें इनकी बहन आपको फोन की? हाँ, उस समय गए तो अब बोले जी अब वाईफाई वगैरह नहीं रखेंगे ना तो अब रियल में शक कर लेगा लोग। तब वाईफाई वगैरह सब हम फोन चालू कर लिए पूरी तरह से। तो इनके बहन वाईफाई पे मेरे भाई के व्हाट्सएप पे कॉल की तो बोले तू ना बताइए मेरे भाई के। तो भैया तुम हमें थे, बोले मेरी बहन का इज्जत नीलाम करे, आएंगे तो तेरे बहुत मैंने भाई भी गाली दिए। हम झूठ का बोले, उसे बहुत गाली दिए। तो चट से बोल रही है कि अभी तो इज्जत नीलामी नहीं करे, अब जिंदगी होकर बर्बाद कर दे हमारे भाई ना आइए। तो बस हम बोले वैसे ही सब हो गया। उसके बाद मेरे मायके वालों का भी बर्ताव थोड़ा अजीब होने लगा, तो हम ससुराल फिर वापस आ गए, खुद से आ गए, इसे बुलाने नहीं गया। हम खुद से आए तो इसे बोला और इज्जत का धजिया उड़ा दी थी, पूरी तरह से उड़ा दी थी तब तक। तो ये सब साफ साफ बोल दिया कि हम नहीं रखेंगे। हम बोले ऐसे कैसे नहीं रखेंगे, हम गलत है तो सबूत दीजिए, मैंने गलती का सबूत होगा ना। तो मेरे घर वालों के सपोर्ट से, बहन के सपोर्ट से, अड़ोस पड़ोस के सपोर्ट से हम थाना में FIR कर दिए। वहाँ उतना जल्दी आप FIR भी कर दिए तो नहीं रखेगा। कहाँ से आ गए? ये तो उस टाइम आया कहाँ से? बता रहे हैं घर में घुसने नहीं दे रहा था तो FIR ना करे तो बच्चे के लेके रोड पे रहे। FIR किए, FIR तो कर दिए, लेकिन दोबारा जब पुलिस घर लेके आया घर में भी घुसा लिया। सब घुसाने के बाद मेरा भसुर था, अदयादिन पति जो बोलते सब था, बोला तू FIR काहे लिए कर रही है, घर चाहिए, मेरा भी घर ले ले, इहो घर ले ले, जितना दौलत तीनों भाई के संपत्ति है सब तुझे दे देते हैं। वो ऐसे ही बोले कि हम दुनिया में नहीं, ये हम बर्दाश्त नहीं करते। तो हम बोले अब क्या करें हम, तो तू FIR वगैरह छोड़ दे। एक ही उपाय है कि जो इज्जत को नीलाम किया है उसे बोला वो पूरे गांव को बैठाएंगे, पंचों को बैठाएंगे, उनके सामने बोल दे कि हम अफवाह फैलाए थे। हम उन्हें कॉल किए, उस सब बोला हम नहीं आएंगे। हम कहीं आए उस सब लफड़ा झपेड़ा में। किसको कॉल किए? हम इनके पापा के पास भी किए, बहन के पास भी किए। पापा को आप कॉल किए कि आप आइए? हाँ, बहन के नहीं आए। हाँ, तो वो सब बोल नहीं आएंगे, तो वो बोला हम नहीं रखेंगे। वो काहे नहीं आ रहा है, यानी उसका बेटा में फॉल्ट है इसलिए तो नहीं आ रहा है, हम नहीं रखेंगे। नहीं रखा। अब लास्ट में बोला मर्जन मायके का भी उधर से आए थे, हमें कुछ समझ नहीं आया, झोरा जंटी निकाले घर से निकल गए। हम अपना निकल के कहाँ गए? गोरखपुर भीख मांग रहे थे। करते करते इनसे कांटेक्ट हुआ। जब आप कांटेक्ट में नहीं थे तो इनका नंबर आपको किसने दिया है? नंबर पहले ही से था ना मेरे पास कि एग्जाम दिलवाने गया था तो उसके पहले वाले के पास था। तो हम बोले तू आके मुझसे मिल, तो का हुआ, हम बोले तू 2 दिन में हमरा से ना आके मिलियन तो हम तो मरबे करें, लेकिन तू खुद के कभी माफ ना कर। ये भागे दौड़े आए गोरखपुर आए, गोरखपुर स्टेशन पर हम इन्हें सारा बात समझाए। उसके बाद हम क्या किया, उसके बाद हम अपने खुद से मतलब माँ बाप को कॉल किए कि आप लोग चलिए पंचायती है वहाँ, बस इतने बोल दिए कि गलत फहमी था, मतलब ये सिर्फ मतलब गलत समझ से कहा गया था, ऐसा कुछ नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं, तुम घर चले आओ। तो हम मतलब फिर इसको हम बोले कि मेरा घर के लोग तो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा, लेकिन हम देंगे, हमसे जितना हो सकेगा उतना हम करेंगे, मतलब तुम्हारा हंसी खुशी जैसा घर तो बसाएंगे। फिर हम लाख कोशिश किए, नहीं हुआ, फिर हम डिसाइड किए कि अब इसको सुनिए आप डिसाइड कर लिए बड़ा जल्दी में।